अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। उसके बाद उनका विवाह हुआ था। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, परंतु उनके विवाह पर जो घटनाएं हुई थी और किस कठिनाई से उनका विवाह हुआ था, ये बात कम लोग जानते हैं। इस बात का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 218 में है। अर्जुन ने सुभद्रा के भाई बलराम जी के विरुद्ध जाकर उनसे विवाह किया था, जिस पर बलराम जी का क्रोध फूट पड़ा था। अगर बलराम जी नहीं मानते तो अनर्थ हो जाता। ये बात बड़ी गंभीर और रोचक है। क्या हुआ था उस दिन, उस घटना को विस्तार से जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के अनुसार अर्जुन अज्ञातवास में एक समय अपनी यात्रा के दौरान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में रुके हुए थे। तब वहां रैवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां सुंदरी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो अनेक सहेलियों के साथ वहां से निकली। वहां टहलते हुए अर्जुन ने उसे देखा और उसने भी अर्जुन को देखा। उसे देखते ही अर्जुन मोहित हो गए। सामने सुभद्रा ने भी मुस्कुराकर अपनी पसंद की जाहिर की। सुभद्रा की उस मुस्कुराहट से अर्जुन का चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। उस समय श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ थे और श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मनोभाव को परख लिया और श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अर्जुन ये क्या आज तुम वनवासी का मन भी इस प्रकार विचलित हो रहा है? कुंती नंदन, ये मेरी और बलराम जी की सगी बहन है, इसका नाम सुभद्रा है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं इस विषय में बात करूंगा। अर्जुन ने कहा, ये आपकी बहन श्रेष्ठ अनुपम रूप से संपन्न है। ये किसका मन न मोह लेंगी। आपके कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा कल्याणमय मनोरथ पूर्ण जाएगा। माधव, बताइए मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कैसे हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षत्रियों के विवाह का एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम अनिश्चित होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव भी चंचल होता है। पता नहीं वो किसका वर्ण करे। वैसे सो अपनी प्रेयसी कन्या का बल हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम उपाय कहा गया है। इसीलिए मेरी राय से तो तुम मेरी बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हर ले जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय सुभद्रा के लिए तुमसे योग्य पर कोई हो ही नहीं सकता है। कौन जानता है स्वयं में उसकी क्या चेष्टा होगी, वो किसे वरण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण इस बात का संपूर्ण विचार करके अपने एक दूत को धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और पूरा संदेश सूचित करते हुए उस दूत ने उन्हें उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने ये सुनते ही कहा, अगर वासुदेव कृष्ण सम्मत है तो मेरी भी आज्ञा है। भीमसेन को भी ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब वो दूत युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के समाचार लेकर अर्जुन के पास आया, उसके पश्चात अर्जुन ने तैयारी कर ली तलाश करते। जब ये मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है ये बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। अर्जुन उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके द्वारिका की ओर लौट रही थी। अर्जुन ने सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद अर्जुन सुभद्रा को साथ लिए उस रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण हुआ देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारिकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सभा में पहुंचकर सभा में अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कहे सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभा में कोलाहल हो गया। सभी को युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से नगाड़े बजने लगे। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णिवंशी और अंधक वंश के वीर उग्र हो उठे और चारों ओर से दौड़े आए। उन यदुवंशियों के समुदाय को सभापति ने अर्जुन की वो सारी करतूत कहे सुनाए। ये सुनते ही वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति क्रोध से भर गए और कहने लगे, जल्दी रथ जोतो। तदंतर बलराम जी उन यादवों से बोले, मूर्खों, कृष्ण क्यों चुपचाप बैठे हैं? पहले ये तो जानो तुम ये क्या कर रहे हो। इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित होकर जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? खून तो मेरा भी खोल उठा है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण का अभिप्राय जानो, तदंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का पालन करो। तदंतर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम कैसे मौन होकर बैठे हो? तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने आज तक अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वो ओछी बुद्धि वाला उस सत्कार के कदापि योग्य न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे। उसने हम यदुवंशियों का अपमान और केशव तुम्हारा अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए मृत्यु के समान होने वाला है। गोविंद, उसने जो मेरे शीर पर पैर रख दिया है उसे मैं सह नहीं सकता। अर्जुन का ये कार्य मेरे लिए असहनीय है। आज मैं अकेला ही इस पृथ्वी को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा।
उस सभा में बलराम जी के मुख से ऐसी बात सुनकर उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने इस कुल का कोई अपमान नहीं किया है, तथापि ऐसा करके उन्होंने इस कुल के अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है। इसमें संशय नहीं है। अर्जुन ये जानते हैं कि यदुवंश के लोग सदा ही धन के लोभी नहीं है, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही अर्जुन को ये भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः भला कौन सा ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्या दान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा। मेरा विश्वास है कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर सोच विचार किया है, इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में ये संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी है, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र है, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना नहीं चाहेगा। आर्य इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भगवान शिव को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो गांडीवधारी अर्जुन को संग्राम में परास्त कर सके। साथ ही अभी अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ और अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन अभी संसार के श्रेष्ठ योद्धा है। मेरे देखे तुम सभी मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कोई नहीं कर सकता। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना के साथ अर्जुन को लौटा लाइए। मेरी इसमें परम सम्मति है। और यदि आपने युद्ध किया तो अर्जुन बलपूर्वक आप लोगों को हराकर अपने नगर में चला गए तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी क्रोधित हो गए और अपने अस्त्र उठा लिए और कहने लगे, कृष्ण तुम और तुम्हारा पार्थ आज मेरा भी बल देख लेगा। ऐसा नहीं है कि द्वारिका में कोई अर्जुन को परास्त नहीं कर सकता। तब अपने दाव बलराम जी को क्रोधित हुआ देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को झुक कर समझाते हुए कहा, दाव आपके बल की कोई सीमा नहीं, आप चाहे तो अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को उखाड़ फेंक सकते हैं, किंतु दाव आप ही सोचिए, हम दोनों की बहन के योग्य मुझे अर्जुन से योग्य कोई नहीं दिखता और मैं समझता हूँ कि आपको भी नहीं दिखता होगा भैया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अर्जुन से मत उलझो, इस विवाह से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर बलराम जी शांत हो गए। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी यादव मान गए और उन्होंने वैसा ही किया। तत्पश्चात शक्तिशाली अर्जुन द्वारिका लौट आए। वहां उनका विवाह सुभद्रा से हो गया और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक अर्जुन द्वारिका में ही रुके रहे। द्वारिका में इच्छा अनुसार विहार करके सभी यादवों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले और वनवास का शेष समय वही व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण हो जाने पर अर्जुन खांडवप्रस्थ लौट आए। इस प्रकार अपने वनवास के समय राजी खुशी से अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हो गया था। महाभारत ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे जानने के लिए अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ताकि ऐसी अनजानी बातें आपको सबसे पहले जानने को मिले। धन्यवाद।